तकरीबन सभी लोगों को पता है कि महाभारत में कर्ण कितने बड़े दानवीर और धर्मात्मा योद्धा थे। उनके पास 9 ऐसे अस्त्र भी थे जिनका मुकाबला स्वयं देवता भी नहीं कर सकते थे। तो जानेंगे आज की वीडियो में कि कौन से 9 अस्त्र थे। तो उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को ना देरी करते हुए शुरू करता हूँ। महाभारत के महायोद्धा कर्ण, जिसे सूर्यपुत्र और दानवीर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में एक तृतीय स्थान रखते हैं। कर्ण की वीरता और दानशीलता और अद्वितीय धनुर्विद्या उन्हें महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक बनाती है। उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य दुर्योधन के पक्ष में समर्पित की थी। यद्यपि उन्हें पता था कि वे अधर्म की ओर से लड़ रहे हैं, इसके बावजूद कर्ण ने युद्ध के नियमों का पालन किया और अपने प्रतिद्वंदियों के साथ भी सच्चाई और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। कर्ण के पास अनेक दिव्य अस्त्र थे जिसकी शक्ति से स्वयं देवता भी भयभीत होते थे। ये अस्त्र उनके गुरु परशुराम, देवराज इंद्र और अन्य देवताओं से प्राप्त हुए थे। इन दिव्य अस्त्रों के बारे में न जानना केवल महाभारत के उस युग की युद्ध कला और राजनीति को समझने में मदद करता है, बल्कि कर्ण देवता और उनके साहस को भी झलक देता है। पहले नंबर पर है विजय धनुष। कर्ण के पास विजय नामक एक विशेष धनुष था जिसे भगवान परशुराम ने उन्हें दिया था। यह धनुष अजय था और इसे धारण करने वाला योद्धा कभी पराजित नहीं हो सकता था। कर्ण ने इस धनुष का उपयोग महाभारत के युद्ध में किया था और इसी धनुष की वजह से उनकी धनुर्विद्या का कोई सनी नहीं था। दूसरे नंबर पर है कवच और कुंडल। कर्ण का कवच कुंडल उनकी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक थी। उन्हें एक कवच और कुंडल उनके जन्म के समय भगवान सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे। ये कवच और कुंडल उन्हें अमरत्व प्रदान करते थे जिससे कोई भी अस्त्र से उन्हें मारा नहीं जा सकता था। बाद में इंद्र ने ब्राह्मण का भेष धारण कर कर्ण से उनके कवच कुंडल को मांग लिया, जिसके कारण कर्ण की मृत्यु संभव हो सकी। तीसरे नंबर पर है भगवान इंद्र से प्राप्त वज्र। कर्ण ने इंद्र से वज्र प्राप्त किया था जो अतिशक्ति था। ये अस्त्र महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन उसका उपयोग उन्होंने अर्जुन के बजाय घटोत्कच के ऊपर किया था। घटोत्कच को मारने के बाद कर्ण के पास ये अस्त्र नहीं बचा था। इसका फायदा अर्जुन को हुआ था। चौथे नंबर पर है ब्रह्म अस्त्र। कर्ण को अपने गुरु परशुराम से ब्रह्म अस्त्र प्राप्त हुआ था। ब्रह्म अस्त्र को महाशक्तिशाली माना जाता है जो पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखता है। हालांकि कर्ण ने इस अस्त्र का उपयोग महाभारत के युद्ध में नहीं किया था क्योंकि वो धर्म के पथ पर चलते हुए अनुचित उपयोग नहीं करना चाहते। पांचवें नंबर पर है नाग अस्त्र। कर्ण के पास नाग अस्त्र भी था जो नागराज तक्षक का अस्त्र था। ये अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली था और इसे एक बार छोड़ने पर बचना असंभव था। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने इसका उपयोग अर्जुन के खिलाफ किया था, लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई के कारण अर्जुन बच गए। छठे नंबर पर है अग्निबाण। अग्निबाण जैसा कि नाम से स्पष्ट है अग्नि का अस्त्र था। इसका उपयोग करने से युद्ध भूमि में आग लग जाती थी और शत्रु को जलाकर भस्म कर देती थी। कर्ण के पास यह अस्त्र था, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग केवल आवश्यक स्थिति में किया था। सातवें नंबर पर है अरुणा अस्त्र। अरुणा अस्त्र यानी पानी का अस्त्र, जो जल से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे छोड़ने पर तेज बारिश या बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कर्ण ने इस अस्त्र का उपयोग जलनाशक अस्त्रों के प्रभाव को नष्ट करने के लिए किया था। आठवां है वायु अस्त्र। वायु अस्त्र यानी हवा का अस्त्र, जो तूफान की तरह चलकर शत्रु को उड़ा देता था। यह अस्त्र अत्यंत घातक था। इसकी मारक क्षमता असीमित थी। कर्ण इस अस्त्र का भी धारण करता था और इसका उपयोग महाभारत के युद्ध में किया था। 9 नंबर में भीषण पराक्रम। कर्ण के पास भीषण पराक्रम नामक एक अन्य अस्त्र था जो अद्वितीय था। इससे उपयोग करने से शत्रु भयभीत हो जाता था और उनकी सेना में भगदड़ मच जाती थी। कर्ण ने इस अस्त्र का उपयोग युद्ध के दौरान अपने विरोधियों को हतप्रभ करने के लिए किया था।
कर्ण के पास इन दिव्य अस्त्रों के अलावा और भी अन्य अस्त्र थे जो उन्हें युद्ध में अद्वितीय बनाते थे। हालांकि उनके जीवन में कई स्थितियों और कष्टों के बावजूद उन्होंने धर्म और सत्य का मार्ग पर चलते हुए शौर्य और वीरता का परिचय दिया। महाभारत के युद्ध में उनका योगदान अद्वितीय और अतुलनीय था। कर्ण ने अपने जीवन में जो निर्णय लिया वे उनकी महानता और उदारता के प्रतीक हैं। कर्ण के पास जितने भी अस्त्र थे उन्होंने उनका उपयोग धर्म और सत्य के मार्ग पर ही किया। उन्होंने कभी भी अपने शत्रुओं के साथ छल कपट नहीं किया और अपने युद्ध के सिद्धांतों का पालन किया। यही कारण है कि कर्ण आज भी एक महान योद्धा और दानवीर के रूप में पूजे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्वयं हिंदू टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।